अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का फैसला कर लिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फकार खरल का कैलाश फैक्ट्री सोशल सिक्योरिटी दफातर का दौरा, फैक्ट्री वर्कर्स में राशन कार्ड तकसीम किए। खुशाब में रमजान उल मुबारक के दौरान अमन अमान के हवाले से जिला अमन कमेटी का इजलास, DPO मारा शिराजी ने सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम से आगाह किया। कमिश्नर हाफिज शौकत अली का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, एमरजेंसी OPD लेबॉर्ट्री फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी बेसन की तहसील नाकाम बना दी, यूनिट सील कर दिया गया। सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम रमजान नाइट स्पोर्ट फेस्टिवल 28 फरवरी को होगा। टाई राड खुलने से कई डब्बा कादराबाद लिंक दायर में जा गिरा, ड्राइवर गाड़ी समेत डूब गया। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ फैसला कुन मरहले में दाखिल, पहली बार किसी एशियाई टीम के सेमीफाइनल से महरूम रहने का खदशा। अच्छा मर्द मिल जाए तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए, मरूफ अदाकारा गना अली का लड़कियों को मशवरा। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात हो, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। पंजाब हुकूमत ने सूबे के सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का फैसला कर लिया। तर्जुमान महकमा स्कूल एजुकेशन फाउंडेशन के मुताबिक सूबे के सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में निजी शोबे से दरखास्तें तलब की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ अजला के मजीद 2735 स्कूल निजी अफराद चलाएंगे। तर्जुमान ने बताया कि 31 मार्च तक निजी शोबे से वाबस्ता अफराद स्कूल हासिल करने के लिए दरखास्तें दे सकेंगे। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फकार अली खरल ने कैलाश फैक्ट्री और सोशल सिक्योरिटी दफातर का दौरा किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उहदेदारान से मुलाकात की। कैलाश फैक्ट्री के दौरे के मौके पर कमिश्नर ने फैक्ट्री वर्कर्स में राशन कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर जुल्फकार अली खरल का कहना था, वज़ीर आला की हिदायत पर रमजान में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने वर्कर्स को कैश निकलवाने के तरीकाकार बारे आगाही फराहम की। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने मदीना टाउन सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का भी दौरा किया और मुख्तलिफ शोबा जात, इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने अस्पताल के लॉन में पौधा भी लगाया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने डायरेक्टरेट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी फैसलाबाद ईस्ट वेस्ट की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर और DPO सईदा मारा शिराजी की ज़ेर सदारत रमजान उल मुबारक के दौरान अमन अमान को कायम रखने के सिलसिले में जिलाई अमन कमेटी का इजलास हुआ। खुशाब से सैयद हसनैन शाह के मुताबिक कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाले इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब, गजाला कवल, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान के अलावा जिला खुशाब की 4 तहसीलों से तल्लुक़ रखने वाले अमन कमेटी के मेंबरान और दीगर मसालिक से तल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम ने शिरकत की। DPO खुशाब सैयद अमारा शिराजी ने जिला में अमन अमान के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और रमजान उल मुबारक में सिक्योरिटी समेत दीगर इक़दाम से आगाह किया। कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, TB सहूलियात का जायजा लिया। सरगोदा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे नवीद असलम मुगल के मुताबिक कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने असिस्टेंट कमिश्नर सहीवाल शम्सुर रहमान के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सहीवाल में एमरजेंसी रिसेप्शन, पर्ची काउंटर और OPD लेबॉर्ट्री, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया। उन्होंने मुफ्त अद्वियात की फराहमी, TB सहूलियात और दीगर अमूर से मुतल्लिक बराह रास्त मालूमात हासिल की। कमिश्नर सरगोदा ने अस्पताल में सफाई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर को मजीद बेहतर बनाने के लिए जरूरी हिदायत भी जारी की। हाफिजाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अवाम में सफाई मुहिम के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने वॉक की क़यादत की। मशरक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुर्रम हमीद, COMC इकरामुल्लाह सिंधु, गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान रिजवान अहमद, मंसूर अब्बास, फरहान अशरफ समेत शहरियों वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सेनेटरी वर्कर्स और मुलाजमीन वॉक में शरीक थे। MC ऑफिस से शुरू होने वाली सफाई मुहिम वॉक कचहरी बाजार से होते हुए वनी के चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सफाई मुहिम वॉक का मकसद आवाम को ये आगाही देना है कि अपने गली मोहल्लों, सड़कों, शहरों और देहातों को साफ सुथरा बनाने के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें। शहरी अपने घरों और दुकानों का कूड़ा करकट गली बाजारों में जगह जगह मत फेंके। आगाही वॉक के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने दुकानदारों और शहरियों में सफाई मुहिम के हवाले से आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली की ज़ेर सदारत इंसदाद कूड़ा करकट मुहिम के सिलसिले में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में ज़िला इंतजामिया,
सफाई अमले, मुतलका महकमों के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सियालकोट से मशरक डिजिटल के राना सलीम के मुताबिक इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सबा अस्करी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की विजन और सुथरा पंजाब मुहिम के तहत गलियों, मोहल्लों, बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफाई कवानीन की खिलाफवर्जी की सूरत में 1000 रुपए से 7 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। आगाही वॉक में MD सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सलमान अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगा राना लतीफ़ और मीडिया मैनेजर फाज जावेद के अलावा मुतल्लिक़ अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला खुर्द साइमन नज़ीर का ब्यूटिफिकेशन के हवाले से शहर का तफसीली दौरा, शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से जारी मंसूबों का जायजा लिया। शेरघाट से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मुदस्सिर सदीक अराई के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साइमन नज़ीर ने मार्केटों का तफसीली विजिट किया। इस मौके पर सदर ताजरान, सरफराज अंजम, इंजीनियर मुजाहिद अली और म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी उनके हमरा था। साइमन नज़ीर ने फाटक बाजार, सदर बाजार और कलमा चौक में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने नगेबान रमजान बाजार में ग्राहकों से रेट और सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर अफजाबाद अब्दुल रज़ाक की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की महंगे दामों अशिया खुरनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। रवा माह के दौरान 249 दुकानदारों को मजमूई तौर पर 4,85,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि 15 गिरा फरोशों को गिरफ्तार करके दुकानें सील कर दी गई। मशरक डिजिटल के इरफान नेमत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर सब्जी और फ्रूट मंडियों, मार्केटों और बाजारों के दौरे कर रहे हैं और जहां कोई भी दुकानदार प्राइस कंट्रोल कमेटी की मुकर्रर करदा कीमतों से महंगे दामों फरोख्त करते हैं तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने किए जा रहे हैं। मामू कांजन में पिरा फोर्स की गिरा फरोशियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे हाफिज मोहसिन के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पिरा फोर्स की टीम ने मामू कांजन और गिरद नवाब में गिरा फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। करियाना मर्चेंट्स की जानिब से महंगे दामों अशिया की फरोख्त पर दर्जन दुकानें सील कर दी गई। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरे, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी बेसन की तहसील नाकाम बना दी। 1280 किलो मिलावटी बेसन, 3000 किलो मकई आटा जब्त करके यूनिट को सील कर दिया गया। फैसलाबाद से दानिश शबीर के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने सर सैयद टाउन में छापा मारा, जहां बेसन में मकई की मिलावट साबित होने पर कार्रवाई की गई। यूनिट में कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जमीन पर एशिया खुरनोश की तैयारी की जा रही, जिस पर यूनिट बंद करके मुकदमा दर्ज करवाया गया। मिलावटी मुदर्रिसत बेसन को दिलकश पैकिंग लगाकर फैसलाबाद में सप्लाई किया जाना था। हाफिजाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन गुजरावाला ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कोलो रोड पर होलसेल ट्रेडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और 1000 लीटर से ज्यादा जाली कोल्ड ड्रिंक्स तलब कर दी गई। चक चट्ठा कनाल के करीब वाक़ अफ्तार दस्तरखान समेत 3 अफ्तार पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई। 2 यूनिट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। कतलगढ़ा चौक में मौजूद मारूफ स्वीट्स यूनिट को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना कर दिया गया। रेलवे फाटक के करीब वाक़ स्वीट आउटलेट को हदायत पर अमल दरामद न करने पर भारी जुर्माना आयद किया। रेड लिस्ट नावेजा करने पर मेगा स्टोर को 50,000 रुपए जुर्माना। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सफदर शबीर ने कश्मीर रोड पर वाक़ मेगा स्टोर पर छापा मारा और डीसी काउंटर की नाकिस सूरत हाल और रेड लिस्ट अवेजा न करने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया। उन्होंने स्टोर के तमाम हिस्सों का मुआयना किया और एशिया खुरनोश की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लिया। फैसलाबाद, जो कभी लायलपुर कहलाता था, एक ऐसा शहर है जिसे बरतानवी दौर में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत 8 बाजारों के मुनफरद नक्शे पर आबाद किया गया। उन्हीं बाजारों के मरकज जंग बाजार के कल में वाक़ है एक कदीम इबादत गाह मरकजी सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद है। इस तारीखी मस्जिद की कहानी सिर्फ उसकी दीवारों तक महदूद नहीं, शहर की तारीख के साथ जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं फैसलाबाद से मशरक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट।
یہ مسجد اس زمانے میں قائم ہوئی جب لائل پور ایک نیا اور تیزی سے ترقی کرتا شہر تھا۔ بازاروں کی چہل پہل، گھوڑا گاڑیوں کی آوازیں اور تاجروں کی مصروفیات کے درمیان جب یہاں پہلی بار اذان کی صدا بلند ہوئی تو اس نے اس بستی کو ایک روحانی پہچان دی۔ برطانوی دور میں جب لائل پور کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ 8 بازاروں کے منفرد انداز میں بسایا گیا تو جنگ بازار اسی نقشے کا مرکزی حصہ تھا۔ کشیدہ صحن، بلند مینار اور روایتی اسلامی طرز تعمیر اس مسجد کو شہر کی نمایاں مذہبی عمارتوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ عبادت گاہ صرف نماز تک محدود نہیں رہی بلکہ دینی تعلیم، مذہبی اجتماعات اور سماجی روابط کا بھی اہم مرکز بنی رہی۔ مرکزی سنی رضوی جامعہ مسجد یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ فیصل آباد کی تہذیبی شناخت، دینی وابستگی اور تاریخی تسلسل کی علامت ہے۔ مرکزی جامعہ مسجد عبادت گاہ ہی نہیں، فیصل آباد کی تاریخی ثقافت بھی ہے۔ کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ سرگودا سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں جہاں ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ رمضان نائٹ سپورٹ فیسٹیول کا انعقاد کروا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسر سائمہ منظور نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر سرگودا حسین احمد رضا چودھری کی ہدایت پر 28 فروری سے سپورٹس جمنیزیم میں رمضان نائٹ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ فیسٹیول کے دوران فٹ بال، کراٹے، ٹائیکو وانڈو اور بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے جس میں ضلع بھر سے کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں۔ سائمہ منظور کا کہنا تھا کہ کھیل نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کا اہم ذریعہ ہے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیرآباد سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب میں انسداد کوڑا کرکٹ مہم اللہ والا چوک سے اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیر زادہ کی قیادت میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں شہر بھر کے سینٹری ورکر سمیت سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے واک کے شرکاء سے اپیل کی کہ اپنے گلی محلوں اور شہر کو صاف ستھرا رکھیں، کوڑا کرکٹ گلی محلوں میں نہ پھینکیں، اس سے بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب چودھری عبدالحمید نے تحصیل چیچا ودنی کا دورہ کیا۔ چیچا ودنی سے غلام دستگیر صحیح کے مطابق چودھری عبدالحمید نے چک نمبر 4612L میں کاشتکار محمد شہباز کے فارم کا معائنہ کیا جہاں 24 ایکڑ رقبہ پر کپاس کی فصل کی کاشت جاری تھی۔ ڈائریکٹر جنرل نے کپاس کی بوائی کے عمل کا جائزہ لیا اور متعلقہ زرعی عملہ کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں کی بھرپور رہنمائی کرے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 عارف والا کا دورہ کیا۔ انہوں نے اساتذہ کرام کی جانب سے مقررہ ڈریس کوڈ پہن کر اسکول آمد اور تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر نے مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلباء کو فراہم کی جانے والی تعلیمی سہولیات، نظم و ضبط اور حاضری کو چیک کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں حاجی شفیق پھول کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے احکامات پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر محمد شعبان رضا نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 کا دورہ کیا جہاں اساتذہ کے ڈریس کوڈ گاؤن پہن کر اسکول آنے کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر حق نواز بھٹی نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا جبکہ اسکاؤٹ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر محمد شعبان رضا نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع پاک پتن کے دوسرے اسکولوں کی طرح گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 میں بھی ڈریس کوڈ کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور آج میں نے وزٹ کیا اور الحمدللہ ہمارا پورا سٹاف جو ہے وہ ڈریس کوڈ میں تھا۔ اور ڈریس کوڈ جو ہے وہ کسی بھی پیشے کی ایک امتیازی نشان، ایک علامت ہوتی ہے، جیسے ہمارے آنریبل ججز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو اساتذہ بھی الحمدللہ اب ڈریس کوڈ میں درس و تدریس کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ ان کی عزت وقار تکریم میں اضافہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت اچھا قدم ہے۔ ایسے اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعلیمی اصلاحات کے ویژن کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر حق نواز بھٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈریس کوڈ کا نفاذ کا آرڈر ملا۔ جیسے ہی آرڈر ملا تو مورخہ 23/2/26 سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1، جس طرح اس کا نام نمبر 1 ہے اسی طرح کام میں بھی نمبر 1 ہے، تو اسی تاریخ کو ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ جو ہے وہ ڈریس کوڈ میں اسکول میں آئے اور سب اساتذہ نے کلاسز کو ڈریس کوڈ میں اٹینڈ کیا۔ اس ڈریس کوڈ کی بدولت جو ہے ہمارے اساتذہ کے عزت و وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اساتذہ کو ڈریس کوڈ گاؤن میں دیکھ کر انہیں یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں جیسا ماحول محسوس ہوا جس سے ان کی پڑھائی میں دلچسپی اور شوق میں اضافہ ہوا۔
सियालकोट से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां गवर्नमेंट हकीम उल उम्मत स्पेशल एजुकेशन सेंटर के खसूसी बच्चों में सेवा फाउंडेशन की जानिब से नक़द ईदी और रमज़ान राशन बैग्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर सेवा फाउंडेशन हादिया बिलाल ने कहा कि खसूसी बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना और इनमें एहसास महरूमी के खात्मे के लिए कम्यूनिटी को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर सेवा मुबीना नकवी ने बताया कि गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर हाजीपुरा में ज़ेर तलीम 60 खसूसी बच्चों में सेवा फाउंडेशन की जानिब से फ़ी कस 5,000 रुपये ईदी और इन बच्चों की फैमिली के लिए रमज़ान राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं। तकरीब के दौरान खसूसी बच्चों ने मिली नगमे पेश किए, जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा में स्पोर्ट्स गाला की तकरीब मुनक्किद। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन छीना और DEO सेकेंडरी लाहौर मोहम्मद आरिफ ने खसूसी शिरकत की। शालीमार टाउन से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद अजहर मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा लाहौर में PTE टीचर शाहिद अरशद, शहबाज अली, राशिद महमूद गोहर और जिशान शरीफ की मुश्तरका कोशिश के बायस स्पोर्ट्स गाला का कामयाब इनेकाद किया गया। रस्साकशी, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेला रेस और सेक रेस के मुकाबले हुए। रस्साकशी के मुकाबले में दाम कंप्यूटर साइंस की टीम ने कांटेदार मुकाबले के बाद दाम आर्ट्स को फाइनल में हराकर मैदान बांध लिया, जबकि 100 मीटर रेस में नाम जमात के तुलबा मुकाबला जीत गए। इसी तरह 400 मीटर रेला रेस में नाम जमात के तुलबा बाजी ले गए, जबकि सेक रेस में हफ्तम जमात ने फाइनल जीत लिया। तकरीब के मौने खसूसी मियां शकील महराज डिप्टी DEO सेकेंडरी लाहौर ने तुलबा में मेडल्स और ट्रॉफी तकसीम की। प्रिंसिपल स्कूल ने स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद करवाने वाले उस्तादा को शीट्स पेश की। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। फूल नगर से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे तैल लतीफ़ के मुताबिक फूल नगर में नादरा ऑफिस मुबैना बद इंतजामी के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक टोकन सिस्टम शफाफ नहीं और सिफारशी और बाअसर अफराद को फौरी टोकन जारी किए जाते हैं, जबकि आम शहरी घंटों लंबी कतारों में इंतजार करने पर मजबूर हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन का कहना है कि वो सुबह सवेरे दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद उनका नंबर नहीं आता। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि शिकायत करने पर अमले का रवैया भी मुनासिब नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि दफ्तर में आम शहरियों के लिए एक भी वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं, जिसके बायस खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना था, मैं की आ रही हूँ और आज यानी कि बुध है, बुध से मुझे टोकन नहीं मिला। उधर जाते हैं 12 बज गए, चलो जी अपने घर चले जाओ। आज भी सुबह के आए हैं, 3 या 4 औरतों को टोकन देते हैं, बकायदा उठ जाते हैं। चनाद नगर में खस्ता हाल टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजाब से कम नहीं, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के तज़ीन व रैश मंसूबे शहरियों के लिए सवालिया निशान बन चुके हैं। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे बिलाल वड़ैच की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, गर्दो गुबार और 11 साल से नामुकम्मल सीवरेज का मंसूबा किसी अजाब से कम नहीं। सड़कों पर पड़े सीवरेज के पाइप हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि घरों से निकलना और रोजाना सफर करना एक इम्तिहान बन चुका है, जबकि मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और पैदल चलने वाले सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से ब्यूटिफिकेशन मंसूबों के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नजर आते हैं। शहरी सवाल उठा रहे हैं कि जब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही दुरुस्त नहीं तो सिर्फ खूबसूरती के मंसूबों का क्या फ़ायदा। मकामी रिहायशियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ और DC चिनोट आयशा रिजवान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम शुरू किया जाए। वज़ीराबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां टाई रॉड खुलने से कई डब्बा कादराबाद लिंक नहर में जा गिरा। मकामी अफराद ने एक शख्स को बचा लिया, जबकि दूसरा साथी गाड़ी समेत डूब गया। नवाई इलाका भूमा बाट के रिहायशी रिजवान शाह और मोहम्मद आरिफ मंडी बाउद्दीन से गाँव वापस जा रहे थे कि टाई रॉड खुलने से गाड़ी कलाबाजियाँ खाती कादराबाद लिंक नहर में जा गिरी। मछेरों ने नहर में कूद कर रिजवान शाह को निकाल लिया, जबकि मोहम्मद आरिफ कई डब्बा समेत ताहाल लापता है, जिसकी तलाश जारी है। तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्मों को कुचल दिया। हादसे में एक तालिब इल्म मौके पर जाँ भाग, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा जड़ावाला जसवाना बंगला स्टॉप के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तबीब इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। जहाँ भाग होने वाले की शनाख्त 18 साल अली हसनैन के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में 20 साल अब्दुर्रहमान
और जैद उस्मान शामिल हैं। मामू कांजर से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी जहांजेब सफदर ने पुराना डाक खाना बाजार में टफ टाइल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मामू कांजर में तरक्याती कामों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई और पहली बार किसी एशियाई टीम के सेमीफाइनल से महरूम रहने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के हाथों भारत की पोजीशन गैर यकीनी है। भारत को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का सामना करना है। अगर वेस्ट इंडीज़ जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देने में कामयाब रहा तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान भी इस सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को लाजमी हराना है, जबकि दीगर नतीज पर भी नजर रखनी होगी। अगर न्यूजीलैंड अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड से हार जाता है तो पाकिस्तान के इम्कानात बरकरार रहेंगे। मारूफ अदाकारा गना अली का कहना है कि आजकल शरीफ मर्द बहुत कम रह गए हैं और अगर हों तो भी कम नजर आते हैं, इसलिए अच्छा मर्द मिल जाए तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए। निजी टीवी के प्रोग्राम में अदाकारा ने कहा, जो अच्छे मर्द होते हैं इनसे लड़कियों को फौरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का सुकून बहुत मुश्किल से मैसर आता है। आज के दौर में मुखलिस और शरीफ मर्द कम ही दिखाई देते हैं। अदाकारा के मुताबिक इनके शोहर नहायत शर्मीले हैं। 4 माह की मोहब्बत के बाद इनके शोहर ने शादी के लिए बाकायदा प्रपोज कर दिया था। गना अली का कहना था कि शादी के बाद इनकी जिंदगी में खुशी और सुकून मजीद बढ़ गया है। वो पहले ज्यादातर तन्हा रहती थी, ताहम अब शोहर का साथ उन्हें बेहद अच्छा लगता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।